रोटेशनल मोशन का ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अ रॉड ऑफ लेंथ L hinged at the bottom is held vertically and then allowed to fall. Find linear velocity of its top point when it hits the floor. सबसे पहले इसकी डायनेमिक समझनी पड़ेगी. जब हम इस रॉड को वर्टिकल ओरिएंटेशन में होल्ड करके रखते हैं तो इस पर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्लोर का रिएक्शन फोर्स. देखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है और दोनों ही फोर्सेस की जो लाइन है वो पॉइंट जहाँ पर वो हिंज है वहाँ से पास होती है. तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं मैग्नीट्यूड में. दैट इज़ वाई रॉड इज़ ट्रांसलेशनली इन इक्विलिब्रियम. और इनके लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ हिंज से, जहाँ से जिसके अबाउट ये पॉइंट रोटेट, ये रॉड रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगी, उस पॉइंट के थ्रू ये दोनों लाइंस पास होती हैं. इसका मतलब है कि कोई टॉर्क भी इन फोर्सेस का इस पॉइंट के अबाउट नहीं लग रहा है. टॉर्क ज़ीरो होता है उस फोर्स का जब वो पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास होता है. तो अगर हम इसको स्लाइटली अपनी वर्टिकल पोजीशन से डिस्प्लेस करें तो जो आर है वो तो अभी भी इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से यानी हिंज पॉइंट से पास होता रहेगा. तो इसका टॉर्क तो अभी भी इनइफेक्टिव है, ज़ीरो है. लेकिन एम जी अब इस पॉइंट से पास नहीं होगा तो एम जी इस रॉड पर टॉर्क लगाएगा और अब ये रॉड इस तरीके से स्टेबल नहीं रह सकती, ये नीचे गिरेगी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होते हुए. तो ये जो टॉर्क है इसका जब ये इस रॉड को एक्सपीरियंस होगा तो इस रॉड के हर पार्टिकल जो कि पहले रेस्ट पर था और ये पूरी रॉड जो खुद रेस्ट पर थी, ये इस टॉर्क की वजह से अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे और इसका हर पार्टिकल जो पहले ज़ीरो एंगुलर वेलोसिटी रख रहा था उसका एक्सेलरेशन होगा, उसको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा और उसको एक एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी जो कि टाइम के साथ बढ़ेगी. ठीक. तो अब इस mg को हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम एक पॉइंट समझकर आगे बढ़ेंगे कि इस mg का टॉर्क अगर हम जानना चाहें तो देखो हम ये लाइन ज्वाइन कर दें पॉइंट ऑफ रोटेशन से. ये एंगल अगर थीटा होगा और ये लेंथ L/2 है रॉड की, हमको पता है. ठीक. तो ये हो जाएगा L/2 साइन थीटा. तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, दैट विल बी टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द रॉड. तो अब हमको एक आइडिया है कि कितना टॉर्क लग रहा है. जैसे जैसे ये रॉड नीचे की ओर आएगी ये थीटा इंक्रीज होगा तो ये टॉर्क भी इंक्रीज होगा, यानी कांस्टेंट टॉर्क नहीं लग रहा है. तो अल्फा भी कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन ये हमको पता है कि हाँ अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन लगेगा, होगा और एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल्स की बढ़ती जाएगी. ठीक. अब हम सवाल आता है कि हमको v ऑफ दिस पॉइंट, टॉप पॉइंट पता करना है. तो v पता करने का तरीका हमारे पास सिर्फ एक है यहाँ पर और वो है v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा. फॉर्मूला यूज़ करके v पता करना, जहाँ r क्या है, r है पॉइंट ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट की डिस्टेंस. ठीक. तो r तो हमको पता है कि अगर टॉप पॉइंट का निकालना है तो l है, लेकिन हमें v पता करने के लिए ओमेगा पता होना चाहिए. तो अब ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फिर से मैं बता दूं कि दो रूल्स नॉर्मली हम लोग, दो लॉज यूज़ करते हैं. कई जगहों पर जहां एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो हो वहां पर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन ये लॉ यूज़ किया जा सकता है. लेकिन यहाँ पर देखो टॉर्क ज़ीरो नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस केस में नहीं लगेगा. ये
कॉन्सेप्ट के लेवल पर तुमको इस केस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए, जिससे कि और क्वेश्चंस में भी तुमको लॉजिक डेवलप करने में हेल्प मिले। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज आएगी, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो हम कहेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is equal to work kinetic energy, change in kinetic energy, change in kinetic energy। ठीक है, ये लॉ हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे mg एक्ट कर रहा है, वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक, तो mg एक्ट कर रहा है, तो mg कितना काम करेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे देखते हैं, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो कितना डिस्प्लेस हुआ, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास जो कि ले रहे हैं, वो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखें, तो जब ये वर्टिकली अपराइट सिचुएशन में थी रॉड, तो L/2 हाइट ऊपर था सेंटर ऑफ मास, और जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो गई, फ्लोर पे गिर गई, तो L/2 हाइट नीचे आ गया सेंटर ऑफ मास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को कितना नीचे डिस्प्लेस किया, L/2। तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स mg इंटू L/2। अब आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी के चेंज पर। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें दिख रहा है कि इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी रॉड की ज़ीरो है, क्योंकि ये रेस्ट पर है। और जब ये मूव करने लगेगी, तो क्योंकि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ रोटेशनल प्योर रोटेशन हो रहा है, तो इसके पास सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जब ये हॉरिजॉन्टल होगी, जब ये स्ट्राइक करने वाली होगी फ्लोर से, उस वक्त इसका जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगा वो ओमेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो अब हम इसको फाइनली लिख लेते हैं, फोर्स इज mg/L/2 इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, जहाँ ओमेगा क्या है, लड़ते समय फ्लोर से इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की हर पॉइंट पर सेम होती है, लेकिन आर के अकॉर्डिंग, यानी पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग ओमेगा वी बदलता रहता है, और v इक्वल टू आर ओमेगा में v आर के अकॉर्डिंग बदलता है, जबकि ओमेगा सारे पार्टिकल्स का सेम रहता है। ठीक, ये फिर से एक बात हुई जो हमें कॉन्सेप्ट के लेवल पर रोटेशन के सवाल सॉल्व करते समय पता होनी चाहिए। तो अब हम mg/L/2 को इक्वेट कर दें हाफ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन विच इज़ द पॉइंट वेयर द रॉड इज हिंज्ड। तो रॉड कहाँ हिंज्ड है, किस पॉइंट के अबाउट, रॉड के एक एंड के अबाउट रॉड घूम रही है, हिंज्ड है। तो इस पॉइंट के अबाउट रॉड का, पूरी रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें पता है कि है mL/3। तो अब हम इस फॉर्मूले, इस इक्वेशन से ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट हो जाएगा 3g/L। तो ओमेगा नॉट इज 3g/L। तो ओमेगा नॉट अगर पता चल गया तो v भी पता चल जाएगा, v होगा r ओमेगा। दैट मीन्स v इज, अब ये जो पार्टिकल है
ये कहाँ है? ये टॉप पर है, इसकी डिस्टेंस पॉइंट ऑफ रोटेशन से एल है, तो v इज एल इंटू ओमेगा। ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा हो जाएगा √3g/L, तो v हो जाएगा L और ओमेगा की ये वैल्यू √3gL। L जो है वो अंडर रूट लग जाएगा और ये आ जाएगा v इज √3gL। तो ये हो जाएगा टॉप पॉइंट का की वेलोसिटी उस वक्त जब ये फ्लोर से टकराने वाला हो।